नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। पेश है अब तक की 20 सबसे बड़ी खबरें। गरीब सवर्णों को आरक्षण पर आम आदमी पार्टी का मोदी सरकार पर तंज, बताया स्वागत योग्य चुनावी जुमला। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% कोटा देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर एनडीए सरकार का समर्थन करेगी। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि इसके लिए संसद के मौजूदा सत्र को बढ़ाया जाना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर मुद्दे पर केंद्र अपने कदम वापस खींचता है तो संविधान संशोधन विधेयक महज एक चुनावी स्टंट होगा। तेजस्वी यादव बोले, अगर 15% आबादी को 10% आरक्षण तो 85% आबादी को 90% आरक्षण मिलना चाहिए। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र में सत्तासीन नरेंद्र मोदी सरकार के अगड़ी जाति के आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण के मामले में मोदी सरकार को घेरते हुए सवाल किया। उन्होंने कहा कि 15% आबादी वाले को अगर 10% आरक्षण दिया जाता तो 85% आबादी वाले अनुसूचित जाति, जनजाति और समाज के अन्य पिछड़े वर्ग को 90% आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने भाजपा पर जुमलेबाजी और इसके जरिए वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर आर्थिक तौर पर ही आरक्षण दिया जाना है तो सामाजिक और आर्थिक जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर दिया जाए। सीबीआई का दावा, अखिलेश ने एक ही दिन में जारी किए थे 13 खनन पट्टे। उत्तर प्रदेश में अवैध खनन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव फंसते नजर आ रहे हैं। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने कहा कि अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते एक ही दिन में 13 खनन परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। सीबीआई सूत्रों ने कहा कि अखिलेश के पास खनन मंत्रालय भी था। उस वक्त उन्होंने 14 पट्टों को मंजूरी दी थी, जिनमें 13 पट्टों को तो 17 फरवरी 2013 को ही टेंडरिंग प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए मंजूरी दे दी थी। गन्ना किसानों के बकाये ने बढ़ाई सरकार की मुश्किलें, 11,000 करोड़ तक पहुंचा आंकड़ा। गन्ना किसानों का बकाया दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा। खासकर यूपी महाराष्ट्र की मिलें गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से अब बकाया 11,000 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया है। स्थिति अगर ऐसे ही रही तो अप्रैल तक यह बकाया 20,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। उत्तर प्रदेश में किसानों का बकाया 6,123 करोड़ रुपये है। इसके अलावा पिछले सीजन का भी 2,857 करोड़ रुपये अभी भी बकाया है। आपको बता दें कि देश का लगभग 75% गन्ना उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में पैदा होता है। आरबीआई गवर्नर बोले, कृषि कर्ज माफी से पहले खजाना देख लें राज्य सरकारें। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कृषि कर्ज को सामान्य रूप से माफ करने के चलन से कर्ज की संस्कृति पर बुरा असर पड़ता है। इससे कर्ज लेने वालों का व्यवहार बिगड़ता है। गवर्नर दास का यह बयान ऐसे समय आया जब हाल में कई राज्य सरकारों ने कृषि कर्ज को सामान्य तरीके से माफ करने की घोषणा की है। कर्ज माफी से संबंधित एक सवाल के जवाब में आरबीआई गवर्नर ने कहा, चुनी गई सरकारों को अपने वित्त के संबंध में फैसले लेने का अधिकार है, लेकिन हर राज्य सरकार को इस तरह का कोई निर्णय करने से पहले अपने राज्य कोष में इसके लिए गुंजाइश पर सावधानी से गौर करना चाहिए। 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती की कटऑफ जारी। 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती के रविवार को हुई परीक्षा की कटऑफ लिस्ट जारी कर दी गई है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को जहां न्यूनतम 65% अंक लाने होंगे, वहीं SC, ST एवं OBC कैटेगरी में उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थियों को 60% अंक लाने होंगे। इतने प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में पास माने जाएंगे। वह शिक्षक पद के लिए दावेदार होंगे। अगर आंकड़ों में देखें तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 97 अंक हासिल करना आवश्यक है, जबकि आरक्षित वर्ग 90 अंक पाकर परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाएगा। गौरतलब है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा 150 नंबरों की हुई थी। जानकारी देते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि रिक्त पदों के सापेक्ष अगर अधिक संख्या में परीक्षार्थी पास होते हैं तो चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। देश के 16 बड़े एयरपोर्ट्स पर सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश में कुल 16 एयरपोर्ट्स पर सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। अब लोग अपनी हवाई यात्रा के दौरान एक्स्ट्रा प्लास्टिक, कटलरी और प्लास्टिक प्लेट जैसे सामान अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ बातचीत कर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 31 जनवरी 2019 तक देश के 34 बड़े एयरपोर्ट्स पर प्लास्टिक बैन करने का फैसला किया है। इन 34 एयरपोर्ट्स पर हर साल 10 लाख पैसेंजर आते हैं। मूल्यांकन के आधार पर पहले राउंड में 16 एयरपोर्ट पर प्लास्टिक बैन का फैसला किया गया है। राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बोले, अब वाहन निर्माता कंपनी लगाकर देगी फास्ट टैग। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि टोल प्लाजा पर कर भुगतान के लिए वाहनों
कि लंबी कतारें नहीं लगी। इसे रोकने के लिए शुरू की गई फास्टैग प्रणाली को अब वाहन निर्माता कंपनियां वाहनों पर लगा कर देंगी। आपको बता दें कि देश में फास्टैग प्रणाली अप्रैल 2016 में शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम को जबरदस्त सफलता मिली है और अब तक यह प्रणाली विभिन्न राजमार्गों पर 450 से ज़्यादा टोल प्लाजा पर शुरू की जा चुकी है। गेहूं के खेत में काम कर रहे 2 किसानों पर गिरी बिजली, दोनों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के गोंडा में तेज आंधी, बारिश और ओले गिरने से काफ़ी नुकसान हुआ है। आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 2 किसानों की मौके पर ही मौत हो गई और परिवार में मातम पसर गया। वहीं आंधी के चलते अलाव से फैली आग लगने से छप्पर में आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर 3 मवेशी झुलस गए। कर्नलगंज तहसील के देहात कोतवाली क्षेत्र के खरगोश चांदपुर गांव निवासी अजय कुमार मिश्र, पुत्र राम उदार और राधे मौर्य गेहूं के खेत में काम कर रहे थे कि तभी आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। घटना की जानकारी होने पर भारी संख्या में लोग पहुंच गए। वहीं घटना से मातम का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ममता बनर्जी सरकार ने बढ़ाई शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र। पश्चिम बंगाल सरकार ने शिक्षकों और कुलपतियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ा दी है। अब शिक्षक 62 की जगह 65 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे। कुलपतियों के मामले में यह उम्र सीमा मौजूदा 65 से बढ़ाकर 70 साल कर दी गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को यहां कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सरकार के इस फैसले का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस बारे में सरकारी अधिसूचना शीघ्र जारी कर दी जाएगी। ममता ने कहा कि उम्र बढ़ाने पर अनुभव की वजह से शिक्षक और कुलपति बेहतर काम करते हैं। 2019 में नवोदय विद्यालय में 5000 सीटों में बढ़ोतरी, सरकार ने दी मंजूरी। 2019 सत्र से जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के स्कूलों में 5000 सीट की बढ़ोतरी होने जा रही है। इस प्रकार नए सत्र में 51,000 सीटों पर दाखिले होंगे। मोदी सरकार के कार्यकाल में 14,000 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़े इलाकों के होनहार छात्रों को आगे बढ़ाने के मकसद से आगामी 4 साल में 32,000 सीटों में बढ़ोतरी का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को नवोदय विद्यालय स्कूलों में 2019 सत्र में 5,000 सीट बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वर्ष 2014 से 2018 तक 9,000 सीट की बढ़ोतरी की गई थी। देश भर के कर्मचारी संगठन, किसान, शिक्षक आज से 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। देश भर के तमाम कर्मचारी संगठन, किसान और शिक्षक आज से 2 दिन देशव्यापी हड़ताल पर हैं। लेफ्ट पार्टियों ने अपने तमाम सहयोगी संगठनों से इस हड़ताल में शामिल होने के लिए कहा और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने को कहा है। कर्मचारियों और किसानों ने ऐलान किया कि वह इस दौरान रेल और रास्ता रोको अभियान चलाएंगी। कई राज्यों में शैक्षणिक संस्थानों ने हड़ताल के चलते छुट्टी की घोषणा कर दी है। ट्रांसपोर्ट यूनियन ने भी इस हड़ताल का समर्थन करने का ऐलान किया है। गहलोत सरकार के आते ही ललित मोदी के बुरे दिन शुरू, आरसीए से होगी पूरी तरह विदाई। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनते ही ललित मोदी को एक बार फिर से राजस्थान क्रिकेट से पूरी तरह से अलग करने की कयावत शुरू हो गई है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि ललित मोदी, उनके बेटे रुचिर मोदी और उसके वकील महमूद आब्दी की अध्यक्षता वाली जिलों के क्रिकेट संघों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। भारत यात्रा पर ईरान, ऑस्ट्रेलिया, जापान के विदेश मंत्री। ईरान के विदेश मंत्री जावाद जरीफ भारत की 3 दिनों की यात्रा पर हैं। इस दौरान यह विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ तेहरान से तेल आयात सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जरीफ बुधवार को सुषमा स्वराज के साथ वार्ता करेंगे और रायसीना डायलॉग को भी संबोधित करेंगे। आज वह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक जरीफ के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री भी भारत की यात्रा पर हैं। अब सीमा पर बनेगी अदृश्य दीवार, यह तकनीकी रोकेगी आतंकियों की घुसपैठ। देश की सीमाओं से होने वाली आतंकियों की घुसपैठ को अब लेजर की दीवार रोकेगी। हमारे वैज्ञानिकों ने देश में ही लेजर बेस्ड दीवार तैयार की है। खास बात यह है कि यह दीवार हवा, जमीन और पानी कहीं भी बनाई जा सकती है। इसे कोई घुसपैठिया नहीं दे सकता, लेकिन सेना 3 किलोमीटर दूर बने कंट्रोल रूम में घुसपैठ की लोकेशन और रियल टाइम वीडियो तक देख सकती है। यह तकनीकी लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर लास्टेक दिल्ली ने विकसित की है। जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए आर्मी लगभग 60 जगहों पर इसका ट्रायल कर चुकी है। अब लास्टेक इस तकनीकी को ट्रांसफर कर रहा है ताकि बड़े पैमाने पर इसे विकसित कर आर्मी को दिया जा सके। आर्मी के साथ ही सीआरपीएफ ने भी इसकी मांग की है। शेख हसीना ने ली बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ, चौथी बार बनी प्रधानमंत्री। शेख हसीना ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए सोमवार को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही शेख हसीना रिकॉर्ड चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गए। उनकी पार्टी आवामी लीग ने 30 दिसंबर के चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की थी। राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद ने बंग भवन में 71 वर्षीय हसीना को पद की शपथ दिलाई।
प्रधानमंत्री के रूप में यह हसीना का चौथा कार्यकाल है। राष्ट्रपति ने उसके बाद सरकार में शामिल होने वाले नए मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई। हसीना के मंत्रिमंडल में 24 मंत्री और 22 राज्य मंत्री होंगे। हसीना के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ ग्रैंड अलायंस ने चुनाव में 96% सीटों पर जीत हासिल की थी। इस चुनाव में धांधली, फर्जी वोट डालने, मतदाताओं को डराने धमकाने और हिंसा की घटनाएं सुर्खियों में रही थीं। हसीना और सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग ने इन आरोपों का खंडन किया है। बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना को कई लोग देश की लौह महिला भी कहते हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम चौथी बार चीन के दौरे पर। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन साल के अपने पहले दौरे पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने चीन आए हैं। चीनी मीडिया ने इसकी पुष्टि की है। दोनों नेता संभावित दूसरे अमेरिकी उत्तर कोरिया शिखर सम्मेलन को लेकर बातचीत करेंगे। किम चौथी बार चीन के दौरे पे हैं। किम 7 से 10 जनवरी तक चीन की यात्रा पर आए हैं। मई में सिंगापुर में ऐतिहासिक अमेरिकी उत्तर कोरिया शिखर सम्मेलन से पहले भी किम की मुलाकात हुई थी। जापान में घूमना हो गया महंगा, अब देना पड़ेगा विदाई टैक्स। जापान देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जापान प्रत्येक विदेशी यात्री से विदाई कर वसूलेगा। देश छोड़कर जाने वाले पर्यटकों से 1000 येन यानी करीब 642 रुपये कर वसूल किया जाएगा। यह कर हवाई और समुद्र मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों से लिया जाएगा। हालांकि 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने वालों को यह कर नहीं देना होगा। जापान सरकार की योजना इस कर के जरिए 50 अरब येन जुटाकर 2020 में होने वाले ओलंपिक और पैरालंपिक्स का भव्य आयोजन कर दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करना है। हाल के सालों में जापान आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। जापान टूरिज्म एजेंसी के मुताबिक 2018 में पहली बार विदेशी पर्यटकों की संख्या 3 करोड़ के पार कर गई। व्हाट्सएप पर आए 3 नए फीचर और मजेदार हुई चैटिंग। साल 2018 की तरह व्हाट्सएप इस साल भी अपने यूजर्स को कई नए फीचर्स देने वाला और उसने इसकी शुरुआत भी कर दी है। हाल ही में व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए 3 नए फीचर्स को जारी किया है। लेटेस्ट अपडेट में व्हाट्सएप अपने यूजर्स को ग्रुप चैट में प्राइवेट रिप्लाई, फोटो या वीडियो एडिट करते वक्त स्माइली टच से स्टिकर्स ऐड और स्टेटस टैब में दिए गए 3D टच के जरिए कॉन्टैक्ट से स्टेटस प्रीव्यू करने जैसे फीचर दे रहा है। व्हाट्सएप ने इन फीचर्स को एप्पल आईफोन यूजर्स के लिए जारी किया है। अपडेट के बाद एप्पल ऐप स्टोर पर व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन 2.19.10 उपलब्ध है और यूजर्स अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर इन नए फीचर्स का लाभ उठा सकते हैं। बर्फबारी और तेज ठंडी हवाओं से ठिठुरन बढ़ी। यूपी में बेमौसम बारिश ने तोड़ा 3 साल का रिकॉर्ड। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ताज़ा बर्फबारी और तेज उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है। उत्तर भारत में अगले 3 दिनों तक शीतलहर से राहत मिलने की संभावना नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत पश्चिमी उत्तर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं पूर्वी यूपी में मौसम ने जोरदार करवट ली है। सर्दी के मौसम में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही रिमझिम बारिश ने मौसम का रुख बदल दिया। जनवरी में बारिश का 3 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। बादलों के कारण रात का तापमान करीब 6 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ गया है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।